हेलो एवरीवन, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी हमने जो पार्ट 2 में कंप्लीट करना है वो है ऑर्गेनेल्स, क्योंकि पार्ट 1 में हमने ऑर्गेनेल से पहले का सारा कवर कर दिया था। अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। हमारे साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेन्स होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एप्परेटस, वैक्यूल। तो अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कॉलिकर इन 1850। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कॉलिकर ने इन 1850 में एज अ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर इन अ स्ट्रेटेड मसल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। हर ये आप किसी भी साइंस के स्टूडेंट से पूछ लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल सबको पता है, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसकी लेंथ होती है 5 से 12 माइक्रोमीटर, ठीक है। और इसका डायमीटर कितना होता है? डायमीटर इज लाइक ये यहाँ से कितना डायमीटर होता है? तो इसका डायमीटर होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर, ओके। नाउ ये फिलामेंटस और ग्लोबुलर इन शेप होता है, फिलामेंटस शेप में होता है और ग्लोबुलर शेप में होता है, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लेट्स डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के कंपोनेंट्स होते हैं आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, इंटरमीडिएट स्पेस होती है बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। एज यू ऑल कैन सी दैट आउटर मेम्ब्रेन, inner membrane, intermembranous space, okay. So further outer membrane, inner membrane, intermediate space, ठीक है। क्रिस्टे क्या होते हैं? क्रिस्टे इनर फोल्डिंग्स ऑफ इन फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अब क्रिस्टे अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी टेल यू। क्रिस्टे जो आप ये फोल्डिंग देख रहे हो, ये इनर फोल्डिंग देख रहे हो, ये इनर फोल्डिंग देख रहे हो, ये इनर फोल्डिंग देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टे, ओके। नाउ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है? द स्पेस इंक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के द्वारा जो स्पेस इंक्लोज किया जाता है, ये आपका ये जो ऑल एरिया है ये आपका मैट्रिक्स कहलाएगा, ओके। गॉट इट। नाउ हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। द मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन किसकी बनती है? फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, लिपिड बाइलेयर से बनती है, और इसकी भी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बनती है। प्रोटीन्स इंटीग्रल होती हैं, पेरिफेरल होती हैं, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में। outer most membrane, now we will further discuss about outermost membrane. It contain large number of integral membrane proteins called porins. इट कंटेन, ये कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो अंदर इंटीग्रेटेड होती हैं कॉल्ड पोरेंस, पोरेंस कहलाती हैं। दीज पोरेंस फॉर्म चैनल्स दैट अलाउ मॉलिक्यूल ऑफ 5000 डेल्टॉन और लेस टू पास। जो ये पोरेंस होती हैं ये क्या करती हैं, किस में चीज़ हेल्प करती हैं? ट्रांसपोर्टेशन के। जस्ट लाइक ये एक बुक बन गया तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करती हैं। एक चैनल बन गया तो इसमें से 5000 डाल्टन और उससे कम वाले इसमें पास कर सकते हैं। जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो पास नहीं करेंगे, वो पास नहीं करेंगे। जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये एक चैनल बन गया, ठीक है। यहाँ पे 5000 डेल्टॉन वाले यहाँ से पास कर सकते हैं ऐसे करके। जस्ट लाइक यू कैन सी दैट इन दिस these pyrons form channel that allow fibrin radicals to level pass. Student stud with enzyme concerned with biological oxidation. Biological oxidation होता है एंजाइम्स के साथ इसमें, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सॉइल, इट प्रोड्यूस एटीपी, एटीपी प्रोड्यूस करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटीरियर। इंटीरियर में हमारा ये मैट्रिक्स आ जाएगा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इंटीरियर, हम इस मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ओके। तो इंटीरियर मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एंजाइम कंसर्न्ड विद सिट्रिक एसिड साइकिल। जो हमारा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है कंसर्न्ड विद सिट्रिक एसिड साइकिल, इसमें सिट्रिक एसिड C3 साइकिल चलती है, आपने देखा हो, रेस्पिरेटरी चेन ऑक्सीडेशन। बी मेजर मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड एंड पार्ट ऑफ स्पेशल बायोसिंथेटिक पाथवेज। मेजर मेटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है, इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, अमीनो एसिड एंड पार्ट ऑफ स्पेशल बायोसिंथेसिस पाथवे इन्वॉल्विंग यूरिया हीम सिंथेसिस लोकेटेड इन इनर मैट्रिक्स, ओके। अब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन के बारे में। अभी हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया, अब हम इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। इट कंटेन एटीपेज एंड अदर एंजाइम कंसर्न्ड विद सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एटीपी। जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है वो कंटेन करती है एटीपेज, कंटेन करती है एंड अदर एंजाइम
जो कि सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एटीपी करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है और उसका मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। कंटेन एंजाइम ऑफ ईटीएस, आपको पता होगा कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे ईटीएस चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो कंटेन एंजाइम्स, अगर वो एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, ईटीएस चल रहा है, तो उसके एंजाइम्स भी ऑब्वियसली होंगे। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस मैकेनिज्म इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सो ओवरऑल कहानी को समअप करके हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। मैकेनिज्म इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी का प्रोडक्शन करना। माइटोकॉन्ड्रिया है सम प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का एक, आपको एक अच्छी बात बताऊं, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद एक ओन डीएनए होता है खुद का, ये फैक्ट याद कर लेना। अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, स्पेस, मैट्रिक्स। अब पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ द सेल, ये पावर जनरेट करते हैं। इम्पोर्टेंट टू मेंटेन प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन विद इन द वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ द सेल, ठीक है। इम्पोर्टेंट और टू मेंटेन प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन की प्रॉपर कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। एनर्जी ट्रांसडक्शन थ्रू रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लिया, फिर ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो ये एनर्जी ट्रांसडक्शन थ्रू रेस्पिरेशन से, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हमारा अगला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड फ्लैट वस्कुलर स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड फ्लैट वस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर और फैट वस्कुलर स्ट्रक्चर, जैसे लाइक ये आप देख सकते हो, ये हमारा ऐसा होता है इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ऑब्वियसली डला होगा, और कहाँ होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स कॉल्ड सिस्टर्ने। सिस्टर्ने मैंने आपको वहाँ पे क्रिस्टे बताया था, यहाँ सिस्टर्ने, ये देखो, ये जो है ना, ये ये जो फोल्डिंग्स है ना, ये सिस्टर्ने कहलाती हैं। यहाँ पे लिखा है एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स कॉल्ड सिस्टर्ने, ये सिस्टर्ने कहलाते हैं, ये दिस कॉल्ड सिस्टर्ने। स्पेस इनसाइड द ट्यूब्यूल्स इज फिल्ड विथ एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। यहाँ पे जो ये होता है, ये एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से भरा होता है। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स था, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है। और ये अपना न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर एम्बलप है, तो ये न्यूक्लियस से डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। ये न्यूक्लियस है अपना, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। अब टू टाइप्स के होते हैं ये, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। टू टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम अब्सेंट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बट रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। यही एक डिफरेंशिएशन मेन है कि अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम अब्सेंट है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स। अगर आपसे कोई पूछे स्टेरॉयड हार्मोन्स और लिपिड्स कहाँ फॉर्म होते हैं, तो वो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद करो अभी मेरे साथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, स्टेरॉयड्स एंड लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। अब क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम अब्सेंट्स हैं, अब यहाँ पर राइबोसोम्स हैं, तो राइबोसोम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटीन सिंथेसिस, तो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मेनली प्रेजेंट इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स सच एज एडिपोसाइट्स, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ लिवर, एड्रिनल कॉर्टेक्स सेल्स, मसल सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स। अब जब ये लिपिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो सिंपल सा फंडा है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लिपिड फॉर्मिंग साइट पे, जैसे कि हमारी ये इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस हो गए, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ लिवर हो गए, एड्रिनल कॉर्टेक्स सेल्स हो गए, मसल सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स। क्योंकि ये लिपिड का फॉर्मेशन वहाँ डिमांड है, तो लिपिड का फॉर्मेशन ये करते हैं, तो और इसमें राइबोसोम अब्सेंट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे बात करेंगे साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन, हाँ मेनली प्रेजेंट इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स। अब इनमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो ये प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स पे होंगे, सच एज पैनक्रियाटिक, एक्टिनो सेल, गॉबलेट सेल, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल, निसेल्स ग्रेन्युल ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है। तो ये तो याद करने का टॉपिक है, मैंने आपको समझा दिया कि ये प्रोटीन फॉर्मिंग पार्ट में होंगे और ये लिपिड फॉर्मिंग पार्ट्स में होंगे, ठीक है। नाउ फंक्शंस की बात करते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, अभी हमने पढ़ा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, स्टेरॉइड्स, ठीक है। प्रोटीन सेग्रीगेशन, ये प्रोटीन्स को अलग अलग करता है, सेग्रीगेट करता है। अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स का अनसैचुरेशन करवाता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन ER इज कॉमनली नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल फाइबर। जो हमारे मसल्स फाइबर होते हैं उनमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, बट उसका नाम चेंज होके क्या हो जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम गोल्गी बॉडी के बारे में बात करते हैं। अभी हमने 2 चीजें कंप्लीट कर ली, माइटोकॉन्ड्रिया कर लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर दिया। अब गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड सेल्स composed of 4 or more stacked layer of thin flat enclosed vessel lying near the side of nucleus। तो गोल्गी बॉडी होता है कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन सेक्स इंक्लोज्ड कंपोज्ड ऑफ 4 और मोर स्टैक्ड लेयर ऑफ थिन पतली फ्लैट इंक्लोज वेसल लाइंग नियर द साइड ऑफ द न्यूक्लियर। ये होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ आ जाता है, उसके बाद ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडीज आ जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं थिन लेयर्स होती हैं, कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स होती हैं। नाउ कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डिस्क्रीट कंपार्टमेंट्स, ये बहुत सारे मल्टीपल डिस्क्रीट कंपार्टमेंट्स होते हैं इनके अंदर, देख सकते हैं आप, एज यू कैन सी, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 4 फंक्शनल डिस्टिंक्ट रीजन, द सिस, द गोल्गी नेटवर्क, गोल्गी स्टैक, द ट्रांस गोल्गी नेटवर्क। अब ये सिस फेज होता है, सिस जहाँ से चीज़ें अंदर जाती हैं, और ये होता है ट्रांस, ठीक है। अब द सिस गोल्गी नेटवर्क, द गोल्गी स्टैक विच इज डिवाइडेड इनटू द मीडियल एंड द ट्रांस सब कंपार्टमेंट, ठीक है, द ट्रांस गोल्गी नेटवर्क। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। अभी हमने दोनों चीज़ों के फंक्शन पढ़ लिए। रैपिंग एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल, ये रैप करता है चीज़ों को। जो देखो हमारी प्रोटीन बनी, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारी ये प्रोटीन एक फॉर्म हुई है, प्रोटीन, ठीक है, ये एक प्रोटीन फॉर्म होके आई। अब ये गोल्गी बॉडी के पास आएगी, गोल्गी बॉडी इसको पैकेजिंग करेगी एंड रैपिंग करेगी और ये आगे भेज देगी, ठीक है। तो रैपिंग एंड पैकेजिंग जस्ट लाइक ये है, गोल्गी बॉडी एक अमेजोन की तरह है। आप अपन ने कोई ऑर्डर किया तो वो फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होकर अमेजोन के पास आया, अब अमेजोन उसको रैपिंग करेगा और पैकेजिंग करेगा उसका और वो आपके पास भेज देगा। तो गोल्गी बॉडी एक अमेजोन की तरह है, ठीक है। प्रोड्यूस सीक्रेशन ग्रेन्यूल्स, ये कुछ सीक्रेशन ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड कॉम्प्लेक्स विच स्टोर हार्मोन्स एंड एंजाइम इन द प्रोटीन सीक्रेटिंग सेल्स, इट पैकेज प्रोटीन। ओवरऑल सीधी बात यह है, ये प्रोटीन की पैकेजिंग करती है। साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का फॉर्मेशन यही होता है। लार्ज इरेगुलर स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब लाइसोसोम क्या होता है, लार्ज, एक बड़े इरेगुलर स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट ऐड सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऐड करता है सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन which play an important role in the association of the cells to form tissue। ये it add certain carbohydrate, ये बहुत सारे certain carbohydrates को ऐड करता है to form glycoproteins। देखो ये गोल्गी बॉडी है, ये प्रोटीन आएगी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड कर देगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगी, ठीक है। which play an important role in the association of the cell to form tissue, जो कि सेल्स को एसोसिएशन करने में हेल्प करता है और टिश्यू बनाने में हेल्प करता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अभी आगे क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम मैं आपके पार्ट 3 में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है। डेली पढ़ते रहिए और अपनी लाइफ में थोड़ा इंप्रूव करते रहिए। ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।